हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका फंक्शंस ऑफ वाटर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जल के फंक्शंस जो है डिस्कशन करे थे। जो आपने हमने जो है 2 पॉइंट तक क्लियर करे थे। पहला था आपका घोलक के रूप में एक्ट एज सॉल्वेंट, और सेकंड था आपका शारीरिक ताप को नियंत्रित रखने में, यानी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब आपका है थर्ड पॉइंट, इसमें ये है स्नेहक के रूप में, यानी एक्ट एज लुब्रिकेंट। तो जल आंतरिक अंगों, जोड़ों तथा अंगों के मध्य भाग के स्नेहक यानी लुब्रिकेंट की भांति कार्य करता है। लुब्रिकेंट मतलब वो जोड़ के रखता है, जो जोड़ होते हैं हमारे, उन्हें जो हमारे जैसे कि हमारे अंग हैं वो जुड़े रहते हैं जहाँ पे, उस पॉइंट के को कहते हैं लुब्रिकेंट। तो जो जल का कार्य होता है वो भी वो जोड़ के रखना होता है, वहाँ पे वो लचीलापन पैदा करते हैं जिससे कि हम आसानी से अपने जो जॉइंट हैं उन्हें हिला डुला सकते हैं। यह कोशों को नम बनाए रखता है, और जो हमारे टिश्यूज होते हैं, सेल होते हैं, उन्हें खुश्क नहीं होने देता है, उन्हें जो है मॉइस्चर प्रदान करता रहता है, जिससे कि विभिन्न पदार्थ कोशों एवं रक्त नलिकाओं के अंदर बाहर सुगमता से आ जा सकता है। जिससे कि क्या होता है, जो हमारे कोश हैं, टिश्यूज हैं, तो उसमें क्या है, जो रक्त नलिकाओं के अंदर जो है कोई भी पदार्थ है तो वो ब्लड के थ्रू वो आ जा सकता है। और ब्लड जो है हमारा, उसमें जल की मात्रा रहती है घुली हुई। तो जो ब्लड का कार्य होता है, हमारे जो जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी में, उन तक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सबको पहुंचाना अलग अलग अंगों को। तो जल एक ये भी कार्य पॉसिबल बनाता है। मुंह की लार की उपस्थिति से भोजन निकलना आसान होता है। आपका उत्सर्जन स्थान यानी एक्सटर्नरी सिस्टम, पाचन संस्थान डाइजेस्टिव सिस्टम, और श्वसन संस्थान आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि जल श्लेष्मा यानी म्यूकस के रूप में स्थित रहता है, जो इन्हें अपने आप अपने कार्यों के संपादन करने में मदद करता है। जल जो है आपका एक तो एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपका म्यूकस, इन सब में उपस्थित रहता है, जिससे कि ये सब क्या है, अपना कार्य भली भांति पूर्ण रूप से संपन्न करते हैं हमारी बॉडी में। फिर नेक्स्ट है गर्ल्स आपका, इसमें 1 सेकेंड, संधियों एवं जोड़ों यानी जॉइंट्स जो होते हैं के चारों ओर के ऊतक जल भरा रहता है, जिसे हम जो है साइनोविल द्रव यानी साइनोविल फ्लूइड कहते हैं। यह द्रव जोड़ों को नम बनाए रखता है तथा रक्त नलिकाओं एवं कोशों के बीच आवागमन को आसान बनाता है। गस जो भी हमारी संधियां हैं, ज्वाइंट है हमारी बॉडी में, जोड़ हैं हमारी अस्थियों में, उनके चारों ओर क्या है, ऊतक के चारों ओर जल भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोविल फ्लूइड कहते हैं। यह द्रव जो है जोड़ों जो होते हैं, हमारे ज्वाइंट होते हैं, उनको नम रखता है, उनमें खुश्की नहीं आने देता है, मॉइस्चर प्रदान करता है, तथा रक्त नलिकाओं एवं कोशों के बीच जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं और जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनके बीच जो है आवागमन को आसान बनाता है। क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा, फ्लूइड रहेगा हमारी बॉडी में, तो ही हमारे जो अंग हैं वो प्रॉपर कार्य कर पाएंगे, नहीं तो एक दूसरे से रगड़ खा के वो टूट सकते हैं। तो जल जो है क्या है, मॉइस्चर प्रदान करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। इसी कारण अंगों को मोड़ते, घुमाते, ऊपर नीचे करते समय घर्षण नहीं होता है। समझ में आएगा? अगर हम उस दौरान अगर जल की मात्रा हमारी बॉडी में नहीं रहेगी तो क्या होगा, जितने भी हमारे जो अंग हैं उन्हें मोड़ते घुमाते समय घर्षण नहीं होता, मतलब रगड़ नहीं लगती है। साथ ही इन्हें चोट एवं आघात से सुरक्षा भी प्रदान करता है। यदि किसी कारणवश चोट, आघात, दुर्घटना, वृद्धावस्था या उम्र का बढ़ना, यह द्रव नष्ट हो जाता है तो अंगों को मोड़ने व घुमाते समय घर्षण होने लगता है, जिसके कारण संधियां जकड़ जाती हैं तथा अंगों को मोड़ना, घुमाना, ऊपर नीचे करना अत्यंत कष्टदायक होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस दौरान
क्योंकि हमारी बॉडी में से बहुत सारा ब्लड बह जाता है, जिसके कारण क्या है, जो भी जोड़ है वहाँ जहाँ पे चोट लगी हुई है वहाँ पे घर्षण होना शुरू हो जाता है, रगड़ लगनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस अंग में हमारे दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है आपका कोशों के संरचनात्मक घटक के रूप में, यानी एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी सेल्स। मानव शरीर की जो सबसे लघुत्तम इकाई है, मतलब सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है आपका कोशिका का निर्माण, यानी कोशिका है जिसका निर्माण क्या होता है, वो जल से होता है। आप सभी को पता है हमारी बॉडी में सेल पाए जाते हैं, चाहे वो एक पेड़ ही क्यों ना हो, उस तक में हमारे बॉडी उस तक में सेल यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अतः जल शरीर के सभी कोशों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है। यह नवीन कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या होते हैं, जितने भी नए नए टिश्यूज हमारी बॉडी में बनते हैं तो जल भी उसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसकी वजह से वो कार्य सारे उसमें संपन्न होते हैं। और जो जल आपका क्या है, एक जो कि हमारी बॉडी में सबसे लघुत्तम इकाई है, सेल है, जल जो है उसका भी निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। और जो नए नए कोश बनते रहते हैं उनका भी निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 ग्राम जल बंधा रहता है। समझ में आई गर्ल्स? अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4 ग्राम जल से वो बंधा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जबकि 1 ग्राम वसा मात्र 2 ग्राम जल को बांधे रखती है। दांतों एवं अस्थियों के कोशों में जल कसकर बंधा रहता है। अधिक ऊतकों के बाह्य कोशीय तरल एवं अंतः कोशीय तरल में जल का निरंतर आदान प्रदान होता है। तो गर्ल्स आपको समझ में आई होगी ये लाइन, जैसे कि अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उससे 4 ग्राम जल बंधा रहता है हमारी बॉडी में, लेकिन अगर हम जो फैट होता है मात्र उससे 2, अगर 1 ग्राम फैट होगा तो उससे मात्र 2 ग्राम जल बंधा रहता है। दांतों और अस्थियों के कोशों में भी जल जो है कसकर बंधा रहता है। और अधिकांश ऊतकों के जो बाह्य कोशीय तरल एवं अंतः कोशीय तरल में जल का निरंतर आदान प्रदान होता है। जो हमारे बॉडी में कोश है, चाहे वो अंदर है चाहे वो बाहर है, तो उनमें भी क्या है, प्रॉपर जल का आदान प्रदान होता रहता है। फिर है आपका 5th पॉइंट, इसमें निर्णयात्मक कार्य के रूप में, यानी जैसा कि एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव वर्क। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका होती है, जो संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है, परंतु इन कोशों के निर्माण एवं विकास में जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्ल्स, जैसा कि हम सबको पता है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है यानी कि सेल है, वो क्या है, संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है, परंतु इन कोशों में आपका जो विकास में जल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब ग्रोथ जब होती है कोशिकाओं की, तो उसमें आपका जल जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर के प्रत्येक कोशों, तंतुओं एवं ऊतकों में जल उपस्थित रहता है। हमारे बॉडी के जो एवरी पार्ट ऑफ टिश्यूज जो आपके सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, तो उसमें आपके हर एक में जो आपका जल हमारा विद्यमान रहता है या प्रेजेंट रहता है। भले ही कुछ तंतुओं में जल की मात्रा अधिक रहती है तो कुछ में कम। वे अंग जहाँ चयापचय की क्रियाएं तेज होती है, मतलब जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म रेट तेज होता है, पचाने की दर तेज होती है, तथा वे अंग जो अधिक क्रियाशील होते हैं उनके ऊतक एवं कोशों में जल की मात्रा भी अधिक होती है। जहाँ पे हमारी बॉडी वर्क ज़्यादा करेगी, वर्कलोड ज़्यादा लेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, जल जो है ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा हमारी बॉडी में। उदाहरणार्थ आपका रक्त प्लाज्मा में 4% रहता है, लसिका वाहिनियों में 7% रहेगा, ऊतकों के मध्य में आपका 9%, अस्थियों में आपका 20% रहेगा। फिर है आपका इसमें जो है पेशियों में 84% रहता है, और आपका फिर है आपका वसीय ऊतकों में 23% रहता है, और उससे पहले डेंटिन में, मतलब जो दांत हैं, उसमें आपका
16% रहेगा, रक्त में 90 to 95% रहेगा, और सोनिवियल द्रव में 90 से 95% रहेगा। फिर आपका है प्रे मस्तिष्क में, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका ऊपरी भाग होता है, उसमें 90 से 95% तक जल हमारे विद्यमान रहता है। फिर 6 पॉइंट है आपका शारीरिक तरलों के माध्यम के रूप में एक्ट एज ए मीडियम बॉडी फ्लूइड। शरीर में उपस्थित सभी तरल पदार्थ का निर्माण जल से ही होता है, जैसे आपका मूत्र हो गया, पसीना हो गया, पाचक रस हो गए, आमाशयिक रस हो गए, लार हो गए, आंसू, हमारे पित्त रस आदि जो है पानी, मूल, मल मूत्र एवं पसीना उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन बाहर निकालने के कार्य में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है कौन? जल। रक्त एवं लसिका पोषक तत्वों एवं गैसों का संवहन का कार्य करते हैं। जठर रस, पित्त रस, आंत्र रस आदि भोजन को पाचन एवं अवशोषण में सहायता करते हैं। तो बस ये वाली लाइन आपको इजीली समझ में आई गई होगी। तो जो भी जल है हमारी बॉडी में, मोस्टली ये कहना चाहिए कि जितने भी आपके आंतरिक या बाह्य फंक्शन होते हैं वो सब विदाउट जो आपका वाटर है उसके बिना वो पूरे नहीं हो सकते, चाहे वो छोटे से छोटा ही फंक्शन क्यों ना हो। तो बस आपको पता लग गया होगा कि जो है आपका जल कितने इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में, उसके बिना हमारा शरीर कार्य नहीं कर सकता है। तो बस अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो जूम मीटिंग लीजिए और क्लास में जो है जूम मीटिंग क्लास में डिस्कशन करिए। और गर्ल्स वीडियो को लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो गर्ल्स टेक केयर, बाय।